हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो जुलाई खत्म हो गया है, अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद करेंगे अब सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा ना। इतना तुम लोग पर भरोसा कर सकते हैं ना कि पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भी पढ़ नहीं रहे होंगे, जो केवल इधर उधर घूम रहे होंगे। लास्ट टाइम में सोचेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। देखो यार, उस कैटेगरी मत रहो, ठीक है। और अपने दोस्तों को बोलो कि तुम्हारे दोस्त भी उस कैटेगरी में नहीं रहे, ठीक है। आराम से, ठीक है, क्लास करे, पढ़े। कम से कम कुछ नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्लास होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास होता है, उससे जरूर अटेंड करे। और साथ साथ उसका नोट्स बनाए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का नोट्स बना के एक जगह रखा करो, जो बाद में एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात। और तुम लोग भी अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो तो रेगुलर क्लास करने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हम दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह लिखा करो। क्लियर है। चलो, देखो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ का जो कि चैप्टर नंबर 7 समाकलन है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तर प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना। और उम्मीद करेंगे तुम लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जरा ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें लिखना है और लिखने के बाद सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं उसको आराम से देखना, पूरा प्रोसेस समझना। और समझने के बाद जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद सेम क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना कि अब हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नो डाउट, जितना बोलें उतना काम करना, और अगर आ रहा है तो आराम से सोल्यूशन करो और फिर हमसे मैच कर लो कि सही है कि नहीं, ठीक है। सही है तो वेरी गुड है, और अगर नहीं है तो भी वेरी गुड है, बट बाद में उसे करना जरूर, छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आज के क्लास से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और जितने सारे क्वेश्चन है सारे सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब हर किसी ने किसी साल आए हुए हैं, और मोस्टली 3 से 4 बार आए हुए हैं। तो जान लेना कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखना, समझना और नोट करना। क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, ठीक है, जो अभी देखो पढ़ ही नहीं रहे, अभी भी नहीं पढ़ रहे, जबकि अभी तो लास्ट टाइम चल रहा है, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो देखो यार हरो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें चीज़ों को पढ़ना है, बेसिक्स से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से तैयारी करना है, तो तुम इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी कहीं नहीं पढ़ रहे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर तुम्हारे कोई दोस्त है तो उनको बता सकते हो कि अगर तुम्हें पढ़ना है यार, तो नया बैच है, आराम से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कहीं और क्लास करोगे, कहीं और क्लास लेने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्लास खत्म हो गया होगा आधा लगभग, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कि आगे पढ़े कि पीछे पढ़े। इसलिए अच्छा है कि आराम से यहाँ से तुमको हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग से मिल रहा है, फर्स्ट चैप्टर से यहाँ से क्लास करो और बाकायदा अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। देखो इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन, ठीक है, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसको तुम आराम से पूरा अगर रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करो, स्टडी करो, तो जान लेना तुम्हारा बोर्ड में 90 प्लस 95% तो पक्का आ जाएगा, अगर ये सब काम तुम रेगुलर करते हो तो, ठीक है। रेगुलर क्लास करते हो, डेली लाइव क्लास करते हो, नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते हो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है उसे यूट्यूब पर देख के प्लस रिवीजन करते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, तो उसके बाद सभी सब्जेक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के जो पेपर होंगे उन लोगों को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व करके देखा जाएगा कि यार हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है, जिससे हमारी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। तो उम्मीद करेंगे मेरी बात को तुम लोग समझोगे, ठीक है, तुम लोग को बोरिंग नहीं लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हंस दो, ठीक है, गुस्सा मत करो, ठीक है। जिनको ये पता है उनके लिए नहीं बता रहे, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे, ठीक है, कि यार पढ़ लो, ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। बाकी आगे करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा करने को, ना करने को, ठीक है। बट अभी जो मिल रहा है पढ़ाई करने को, दोस्तों पढ़ाई कर लो, ठीक है, कैसे भी करके। क्लियर है। चलो चलो, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करते, तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। दिमाग तो उसे है नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, बात अलग है। आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको समाकलन करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4x dx, ठीक है। देखो जैसे tan के पावर 4x dx आया ना, तो तुम्हें tan के पावर 4x
कॉस के पावर 4x और साइन के पावर 4x, इन तीनों का समाकलन कैसे करते हैं माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट को tan के पावर 4x का समाकलन करने आएगा कि कैसे tan के पावर 4x का समाकलन करते हैं। ठीक है, अगर एक बार भी किए होगे क्वेश्चन तो माइंड में उसका प्रोसेस आ गया होगा कि हाँ tan के पावर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन कम से कम एक बार कर लो, या किसी भी क्वेश्चन करो तो उसका लॉजिक समझ लो कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो इसमें कुछ तोड़ा जाता है, ऐसे कुछ पार्ट में तोड़ते हैं, कुछ फॉर्मूला बने जिससे मेरा काम आसान हो, ये सब हम लोग सोचते हैं। तो अगर ये tan के पावर 4 है तो जिसको भी आ रहा है वो बताओ, इससे अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे। अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4x dx है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा भैया क्वेश्चन लिखना, भूल गए, कल ही बताया था ना, सबसे पहला काम होगा हमारा क्वेश्चन को लिखना। तो tan के पावर 4x dx, ये सबसे पहला काम, tan के पावर 4x dx, ये सबसे पहला काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम होगा इसको ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान देना, लिखेंगे इसको, लिखेंगे tan स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम tan स्क्वायर का समाकलन करते हैं या tan का, तो उसमें हम चाहते हैं कि सेक मिले, क्योंकि जब सेक स्क्वायर मिलेगा तभी समाकलन हो पाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब इसी को तुम दो बार लिख सकते हो। देखो चाहो तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर इसको मैं ऐसे कर दे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो अगर हम इसको कर दे दो बार तो भी तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब जो ये tan स्क्वायर एक्स है इसको तोड़ लो फॉर्मूले से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब बस यहां तक करते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो अब कुछ इसमें कुछ जुगाड़ पानी बैठ सकता है, क्योंकि जैसे सेक स्क्वायर एक्स दिखा तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, तो हो जाएगा। वैसे tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है हमको नहीं पता। ठीक है, tan x का समाकलन क्या होता है वो तो पता ही है, वो तो पता ही होगा ना, log sec x होता है। ठीक है, लेकिन अगर tan स्क्वायर आता है, tan के पावर 4 होता है, tan के पावर 3 होता है तो नहीं आता है, तो उससे हम तोड़ते हैं कि कैसे उसे हम सेक स्क्वायर एक्स में ला दे। तो tan के पावर 4 था तो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिख दिए, और tan स्क्वायर को सेक में चेंज करो, उसको चेंज मत करना, उसको रहने दो। ठीक है, अब देखो उसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan स्क्वायर एक्स dx ना, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, इतना आएगा। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करने जाओगे तो इसका देखो समाकलन करोगे तो दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अगर हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, कट जाएगा, बचेगा t का स्क्वायर, और t स्क्वायर का समाकलन तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये आएगा दिक्कत यहाँ पे कि tan स्क्वायर x का समाकलन कैसे होगा। चलो तो सबसे पहला करते हैं कि देखो इसको लिखेंगे i बराबर, इसको मान लो i1 और इसको मान लो i2। ठीक है, और इसे बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसमें t मान करना पड़ेगा, इसको t मानना पड़ेगा, प्लस ये अलग है तो इसको i1 इसको i2 मान के अलग अलग करके समाकलन करते हैं। ठीक है, चलो आओ ध्यान देना, आराम से देखना क्या बता रहे हैं। देखो क्या लिखोगे, i1 इक्वल टू सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या tan स्क्वायर एक्स dx है, तो पता तो चली गया होगा यहीं पर कि हम लोग क्या मानेंगे, माना t बराबर tan x। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी रिवीजन करके आए होगे तो दिमाग में घुस गया होगा कि tan x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का कट जाएगा, तो बस करो, यहां से मिलेगा क्या dt बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। एंड यहीं से देखो कर ले काम, एक काम ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि यहां से लिख दो कि dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना dx, बस ये मान यहां रख दो, आ जाओ। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब देखो tan स्क्वायर एक्स था उसको t माने हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t का स्क्वायर, लो भैया t का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे करेंगे समाकलन, सिंपल है ना, ये ऐसे कट जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो हो जाएगा i1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर
इंटू में डी टी, समाकलन कर दोगे तो टी के पावर 3 बटे में 3 प्लस यहाँ पे क्या कर लो C1 कर लो, सही बात है। और यहाँ पे I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर 3x अपॉन में 3 इसमें C1। ये हम लोग का I1 का माना जा, किसका है I1 का। अब देखो जो हम लोग समीकरण नंबर 1 बनाए थे, देखो इसमें माने थे I1, इसका समाकलन I1 मान के कर लिया अलग से। अब इसको माने I2, तो tan स्क्वायर x का समाकलन कैसे करते हैं उसे देखेंगे अब ना। देखो अब I2 करते हैं, जो I2 है उसे करते हैं। I2 कितना है ध्यान देना, I2 सर हमारा है tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब किसी को पता है कि अगर हमें tan स्क्वायर x का समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे cos स्क्वायर x का करते हैं, sin स्क्वायर x का करते हैं, तो tan स्क्वायर x का समाकलन कैसे करेंगे। आई थिंक किसी को पता होगा, ठीक है। जिसको पता होगा वो हंस देगा एक बार कि होता है sec स्क्वायर x माइनस में 1। इसको ऐसे सर इसमें चेंज करते हैं, ठीक है, फिर दोनों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx और यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। बोलो सही बात है कि नहीं। हो जाएगा I2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस में x प्लस में C2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। अब बस कुछ मत करो, लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा। देखोगे I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देख लो I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं यार, आ जाओ। देखो तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर I1 का मान कितना है, देखो 10 के पावर 3x अपॉन में 3 प्लस C1, चलो लिख देते हैं। देखो क्या लिखोगे 10 के पावर 3x अपॉन में 3 माइनस जो I1 का मान उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना, ठीक है, 10x माइनस में x प्लस में C2, चलो 10x माइनस में x प्लस में C2, ठीक है। और देखो इसका जो C1 इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी C1 लिख दो, तो गुस्सा आ जाएगा कि मेरा C1 कहाँ गया ना। बस ये I इक्वल टू हो जाएगा 10 QX अपॉन में 3 प्लस में C1 माइनस में 10x प्लस में x माइनस में C2। क्लियर है। अब क्या करोगे, बताया था ना कि अगर जो ये C1 दिख रहा है ना, इस C1 को इस C2 को दोनों को साथ में हटा दो, लिख दो ऐसे, बस लिख दो I बराबर 10 QX अपॉन में 3 माइनस में कितना 10x प्लस में x और प्लस में C लिख दो, ठीक है। और यहाँ मान के हटा देना, माना कि C बराबर C1 माइनस C2, ये मान के हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस C1 था, C1 माइनस C2 है, तो इसको टोटल C मान के हटा दो, बस कांस्टेंट हटा दोगे तो आंसर आएगा इतना, ठीक है। एक बार तुम लोग फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है। 10 के पावर 4 था तो उसको 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर लिखोगे, एक जो 10 स्क्वायर को तोड़ लोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बता दें, तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम पता करोगे तो 10 स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, इतना हो जाएगा, बस आराम से मान रखोगे, क्लियर है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये I1 I2 बस I1 का करोगे अलग, तो I1 कैसे करेंगे देख लो, ठीक है। ये प्रोसेस है, दिख रहा है ना, ऐसे करोगे फिर उसको t मान लोगे, dt का dx का मान रख दोगे, कट जाएगा, फिर t स्क्वायर समाकलन t के पावर 3 बटा में 3, और ये I1 है तो C1 लिख देना, कांस्टेंट C1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड पार्ट का करना, सेकंड पार्ट का 10 स्क्वायर कैसे करते हैं, तोड़ के आराम से करना, आंसर आएगा। और लास्ट में क्या करना, जब लिखना तो उसको माइनस वाले आगे टर्म को ब्रैकेट में लिखना, डायरेक्ट मत लिखना, ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करके फिर बाहर लेके आना, फिर करना। बोलो बोलो भैया, एकदम सही है ना, एकदम मस्त। चलो तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा।
अगर समझ में नहीं आया है तो अपने कंप्यूटर को रिसेट करो, सही करो, ठीक है, ठीक है, एक दो घंटा आप लगाओ अपने पीछे कि कुछ आए, ठीक है। अगर इतना बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ो, ढंग से रिवीजन करो और ट्राई करो कि ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो तुम्हें ना आता हो। समझे कि नहीं? बोलो। चलो तो इस क्वेश्चन करो, अब बताओ इसको क्या होगा। जिसको आ रहा है उसको सॉल्व करो, जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है भैया सॉल्व करो, देखना नहीं है बस सॉल्व भी करना है। समझ रहे हो कि नहीं? देखना नहीं बस सॉल्व भी करना है। जैसे क्वेश्चन करो इसको, अगर आया तुरंत तो तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, जिसको आएगा वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा, पॉज करके सॉल्व करेगा एंड देखेगा कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, अब उम्मीद करेंगे ये तरीका याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग +1 और -1 करके करते हैं dx से, ऐसे ना, क्लियर है। अब देखो एक बार देखेंगे x+1 बटा में, देखो जो ये 1 + x लिखा है ना, जो ये 1 + x लिखा है उसे हम x+1 का होल इसको लिख सकते हैं। अरे भैया ये a + b है तो b + a कर दो आगे पीछे, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो क्या करने जा रहे हैं देखना, हम कर रहे हैं कि अरे i बराबर, देखो ये 1 + x था ना, तो मतलब ये चीज, तो इसको लिख दिए चलो यार x+1, ठीक है। एक बार इसके बटे में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक बार इसके बटे में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या सही लगा कि नहीं? देखो हम ऐसा क्यों किए, हमको पता था कि नीचे 1 + x है तो ऊपर केवल x था, तो हम +1 -1 किए, उसके बाद अलग अलग डिवाइड कर देंगे, बस। अब कर लो। अब i = कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 में ये हो जाएगा x+1 माइनस ये हो जाएगा 1 में x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे फिर dx, और e के पर x लिखवा नहीं किए बच्चा लोग हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर x इंटू dx, e के पावर x इंटू dx। अब ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर। अब देखिए कौन बताएगा, देखो e के पावर x का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा e के पावर x इंटू में 1/1 + x हो जाएगा dx, माइनस इसका समाकलन करोगे 1 में 1 + x का होल स्क्वायर इंटू में e के पावर x dx। तो क्या किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, अगर होगा तो खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा, समझे कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है, बस प्लस होना चाहिए, अलग अलग भाग कर दिए। अब देखो जब तुम लोग यहाँ तक किए होगे ना, तो यहाँ तक करने के बाद तुम लोग के दिमाग में चीज आया होगा, सर जी ये तो फॉर्मूले पे होगा ना, कि जो फॉर्मूला होता है e के पावर x, ठीक है, fx होता है प्लस f' होता है, तो इसका जो आंसर आता है वो e के पावर x fx आता है कि नहीं, फॉर्मूला वाला डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको पूरा बाकायदा अच्छे सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि e के पास तुमको दिख रहा है, अब बस तुम्हें अंदर देखना है क्या अंदर fx और उसका f' है कि नहीं, मतलब फलन और उसका अवकलन है कि नहीं। तो सोचो ये 1/x+1 है, जनरली सोचो कि मान लो ये x मतलब t है, मतलब x+1 सोचो t है, तो 1/t, अगर ये 1/t है तो वो माइनस में 1/t का स्क्वायर है। हमको पता है कि अगर 1/t लेंगे तो 1/t का अवकलन कितना होगा, माइनस में 1/t का स्क्वायर होगा। तो अगर इस x+1 को हम t सपोज करें, चलो ये t है, तो 1/t का अवकलन माइनस में 1/t का स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन का अवकलन हो गया, ये fx हो गया, ये f' हो गया, तो मतलब ये फॉर्मूले पे सेट है, मतलब फॉर्मूले पे सेट है तो मतलब फॉर्मूले तरह आंसर आएगा e के पावर x इंटू में fx आएगा। अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है कि e के पावर x का अंदर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब यहाँ पे जो अवकलन करते हैं, सॉरी समाकलन करते हैं, तो इसमें से हम किस पार्ट का, पहले वाले का कि दूसरे वाले का, किस पार्ट का
समाकलन करें कि दूसरा वाला आए और कट जाए। तो हमको पता है कि इसका अवकलन करने पे ये आएगा, तो जाहिर सी बात है 1 में x+1 का अवकलन करेंगे तभी जाके ये वाला पार्ट आएगा और कटेगा। तो मतलब इस वाले पोर्शन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा खंडशः समाकलन, जिसके लिए क्या होगा, ये होगा सेकंड फंक्शन और ये होगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि हम जिसको फर्स्ट मानते हैं उसी का करते हैं अवकलन। अब इस वाले पार्ट में खंडशः समाकलन लगा दो। अब अगर हम इस वाले पार्ट में लगाएंगे खंडशः समाकलन तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 में 1 प्लस एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, ठीक है, dx हो जाएगा माइनस ddx ऑफ कितना 1 में वही x+1। थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो जा रहा है, घबराना मत, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो जा रहा है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 में x+1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx और एंड लास्ट में क्या, होल का dx, मतलब होल का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है। बस इसको लिख दो, मान लो ये x+1 ही है, इंटू में e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा माइनस यहाँ पे कर लो, हो जाएगा e के पावर x आगे तो कुछ लिखवा नहीं किए, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो उसको लिखवा नहीं किया ना, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। वन में x+1 का होल स्क्वायर इंटू में e के पावर x dx, ठीक है, बस। अब उम्मीद करेंगे तो अब तो तुम लोग को दिख गया होगा यार। अब कहना मत सर जी बोल बोल के करिए, ये कहना मत भैया कि सर जी बोल बोल के करिए, तो तुम लोग का तो क्या ही बताएं हम। देखो अगर तुम्हें इसके बाद भी लगता है सर जी आप बोल बोल के करवाइए, तो बोल बोल के हम नहीं करवाएंगे। सॉल्यूशन देखो आराम से और अपने कॉपी में लिखो या दिमाग में छापो, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, पहले +1 करेंगे -1 करेंगे, उसके बाद दोनों को अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, कटेगा x+1 से x+1 एक को कट जाएगा, एक को बच जाएगा, कितना आएगा, ये फंक्शन वो उसका अवकलन, तो e के पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से खंडशः समाकलन लगा के सॉल्व कर लेंगे। खंडशः समाकलन लगाने के बाद लास्ट वाला पोर्शन तरह रहेगा और फिर लास्ट में ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा और लास्ट में ये प्लस सी भी ऐड कर लेना एक बार, लास्ट में प्लस सी ऐड करना क्योंकि हम समाकलन कर चुके हैं, लास्ट में प्लस सी ऐड करना क्योंकि इसका समाकलन करिए ना तो प्लस सी एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, आंसर आएगा इतना, e के पावर x अपॉन में x+1 प्लस में c। ये क्वेश्चन बताओ, लिखा है 0 से π/2 log sin x dx, इसका समाकलन क्या होगा, ये जान लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साइन सकता है कॉस सकता है, दोनों का तरीका दोनों सेम होगा, बताने जा रहे हैं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है सिंपल करो इसको एक बार। क्या लिखेंगे, i = देखो लिखेंगे 0 से π/2 log sin x dx, और एकदम देखो इस सवाल को तुमको रट्टा मार लेना है, कम से कम 3 से 4 बार करके इतना अच्छे से रट्टा मार लेना है कि बस क्वेश्चन देखते सॉल्यूशन फटाक से 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो जिसको लगता है कि सर जी हमको ये रट्टा मार चुके हैं तो आराम से 2 मिनट में इस सवाल को अपनी कॉपी में करो, क्या समझे, 2 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल को अपनी कॉपी पर करो। कैसे करोगे सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे पहले, ठीक है, पता है ना पहला स्टेप क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या हो जाएगा, log sin x dx हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है
वहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डेक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से, क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा लॉग कॉस एक्स डिक्स हो जाएगा। एंड सबको पता है कि जब भी सर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद एक ही काम होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो पहला समीकरण लॉग साइन एक्स और दूसरा वाला लॉग कॉस एक्स, दोनों एक साथ जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके आगे हो जाएगा भैया 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब पता है लॉग की प्रॉपर्टी ना, लॉग की प्रॉपर्टी से सर ये साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है। और एक बात, अगर तुम यहाँ पे ये log m प्लस log n फॉर्मूले का यूज किए हो ना, तो इसको साइड में दिखा दिया करो कि लिखोगे चूंकि log m, अब देखो मेरे पास जगह नहीं है लेकिन जगह बना लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर जी नीचे लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। अब ध्यान देना हमेशा इसके बगल में लिखते हैं, हमेशा इसके बगल में ऐसे लिखोगे कि log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। ऐसे जिस फॉर्मूले के बेस पे तुम इसको शॉर्ट में सॉल्व किए हो, सिंप्लीफाई किए हो, उस फॉर्मूले को साइड में दिखा देना, बस इतनी बात समझ में आई, आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, dx। बात समझाएगी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले जोड़ेंगे, जोड़ने पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, फिर उसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा लॉग साइन 2x बटे में 2 dx, ठीक है। अब फिर इसको लॉग का फॉर्मूला कि लॉग m बटे लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m बटे log n का फॉर्मूला जो होता है उसको लगाओ और इसको अलग अलग करो, लिखोगे log sin 2x माइनस में log 2। ये पता ना कौन सा फॉर्मूला है, हमको पता है सर, क्योंकि देखो जिस फॉर्मूले से तोड़े हो उसको लिख दो, क्योंकि सर हमको पता है कि अगर कभी भी log m बटा log n होता है तो इससे log m माइनस में क्या log n लिखते हैं, बस। अब इसे कर लो आराम से, आओ ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, और ये जाएगा log sin 2x डिक्स हो जाएगा माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx, इतना होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या करोगे, इसका क्या, देखो यहाँ पे बोलोगे माना कुछ साइन 2x सही तो है, साइन 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 सब सही है ना, सब तो सही है, हाँ ठीक है। बोलोगे माना t बराबर 2x, तो dt बाई dx बराबर 2 आएगा, और यहां से तुमको मिल जाएगा इसे dt बटे 2 बराबर dx, ठीक है। तो क्योंकि जो सवाल था ना उस सवाल में 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx था, तो यहाँ पे sin 2x आ गया है, ठीक है। तो इस 2x को हम t मान लिया है, थोड़ा छोटा करने के लिए t मानोगे, ये करोगे यहाँ आएगा। अब देखो इसका लिमिट चेंज करो, देखो जब लिमिट चेंज करो तो क्या लिखोगे, लिखोगे जब x बराबर 0, तब जब x का मान 0 होगा, अरे भैया जब x का मान 0 है तब t का मान कितना आएगा, रख दो यहाँ पे 0, तो x का मान 0 पर t का मान 0 होगा, और जब x का मान पाई बाई 2 हो
तब टी का मान कितना होगा, तब टी का मान पाई होगा। ऐसे साथ साथ में लिमिट भी चेंज करना है। अब मान रख दो सबका यहाँ पर, देखो तो ये जगह देखो 2i बराबर 0 to पाई, ठीक है, लॉग साइन टी इंटू डी टी, ठीक है, और इसके बटे में 2 आ जाएगा माइनस में। यहाँ पे देखो log 2 कांस्टेंट है, बाहर करोगे लिमिट 0 to पाई बाई 2 होगा और ये dx होगा। log 2 एक कांस्टेंट बाहर चला जाएगा बस। अब कर लो समाकलन फटाक से, देखो ये जाएगा 2i, देखो जाएगा 1/2 लिमिट 0 to पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये t दिख रहा है ना, इसको कर दे x, पता है ना। अच्छा बताओ कैसे किए, पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगा के हम लोग t को x कर दिए? log sin t dt था तो इसे हम log sin x dx कर दिए भैया। प्रॉपर्टी नंबर 0 p0 से याद है कि नहीं, कि हम लोग x जगह पे t की जगह पे x w v कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल को बदल सकते हैं, मतलब x बराबर t लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि x बराबर t लिखने पर कोई चेंज नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रॉपर्टी 0 वही था, उम्मीद करेंगे याद होगा। चलो अब ध्यान देना, क्या हम लोग इसमें, अब देखो ये लिखा है, क्या हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा सकते हैं? ठीक है बताओ, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 कहाँ लगा रहे हैं, बात सुनना, ठीक है, जो तुमको दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ सब एक बार फिर से देख लो, एक बार सब लोग फिर से देखो जो हमारा सवाल है ना। देखो मेरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। इसको ध्यान से देखो एक बार सब लोग, इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखो। हमारा सवाल था 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का सर जी समाकलन क्या होगा। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए, cos x आ गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण और 1 और 2 को जोड़े तो log की प्रॉपर्टी से दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जब दोनों का गुणा होगा तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने बन गया फॉर्मूला। अब ये log m बटा n के फॉर्म में आ गया, तो log m बटा n का जो फॉर्मूला होता है उससे कर देंगे अलग, तो log m माइनस log n हो जाएगा। उसके बाद दोनों का अलग अलग कर लेंगे समाकलन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे log sin 2x था तो इस 2x को t मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, सबका मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। सबका मान देखो यहाँ पर रखेंगे, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे log 2 कांस्टेंट होगा, बाहर कर लेंगे, लिमिट 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, x हो जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे करने गए तो हमको ये चीज दिख रहा है, और जो मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम था, बट वहां पे क्या था, पाई बाई 2 था, ठीक है। मतलब इसके प्लेस पे हम लोग i लिख सकते हैं कि नहीं? i कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, ठीक है, जब यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। और याद करो जो हम तुम लोग को प्रॉपर्टी बताए थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म में, ये बोले थे कि लिमिट को आधा हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 था, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया है कि 0 से 2a f ऑफ x है dx है, तो इसके लिमिट में तुम 2 कॉमन करके उसका लिमिट आधा कर दो। मतलब अगर ये 2a है, देखो अगर ये 2a रहेगा, 2a मतलब जितना भी रहे, 2a मतलब क्या, जितना भी रहे उसमें से 2 कॉमन कर लो तो लिमिट हो जाएगा आधा। अगर 2a है तो a हो जाएगा, अगर a होगा तो a बाई 2 हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगर a होगा तो a बाई 2, 2a है तो a, क्योंकि 2a का आधा a होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x dx हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब f ऑफ 2a x करने पे वापस से fx आता हो तब, ठीक है। अब देखो जो सवाल दिया है, हम सोचेंगे क्या इसमें हम लोग लिमिट को आधा कर सकते हैं, तो इसका देखो फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है log sin x है। क्या है फंक्शन, क्या दिया है, फंक्शन दिया है log sin x। तो लिखोगे यहाँ पे, लिखोगे सर फलन दिया है, फलन हमको दिया है log sin x दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे f ऑफ 2a माइनस x निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे वापस से अगर वही फलन आ जाता है तो इसका मतलब हम उसमें 2 कॉमन करके लिमिट को आधा कर सकते हैं ना। तो निकालते हैं, देखो 2a का मतलब क्या होता है, जो ये अपर लिमिट होता है ना, देखो जो ये अपर लिमिट होता है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का जो अपर लिमिट होता है यही मेरा 2a होता है, और इसी 2a में से x को घटाते हैं,
मतलब जहां पे x होगा वहां पे 2a माइनस एक्स रख देंगे। अब देखो इसका अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है पाई, क्या है अपर लिमिट है पाई, तो पाई में से क्या करना है हमको x को घटाना है, क्या करना है पाई में से x को घटाना है, घटाओ यहां पे लिखोगे पाई माइनस एक्स। उम्मीद करेंगे आएगा सबको, आ गया। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा और लिमिट आधा हो जाएगा, बस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे करो ऐसे 2 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स डिस हो जाएगा माइनस में लॉग 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, ये और आगे लिख दोगे P6 से, प्रॉपर्टी नंबर 6 से, ठीक है। बस अब इतना करने के बाद फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा 2i बराबर देखो यहाँ पे हो जाएगा i माइनस लॉग 2 इंटू में कितना पाई बाई 2, सॉल्व करोगे देखो इसको इधर करोगे घट जाएगा तो i बराबर जाएगा माइनस में पाई बाई 2 इंटू में लॉग 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में पाई बाई 2 लॉग 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। और तो क्या होगा किसी किसी बुक में ऐसा दिया होगा ना, या तुम क्या कर सकते हो सोचो, जो ये माइनस दिखा है ना इस माइनस को क्या करो उस लॉग के पावर भेज दो, तो ये हो जाएगा पावर -1, जो ये माइनस है इसको भेजो पावर में, ऐसे हो जाएगा। तो कभी कभी आंसर ये ऐसे भी दिया होगा, ऐसे भी आंसर हो सकता है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे कर सकता है ना भैया, अरे इसको -1 इंटू में लॉग 2 लिख दो भैया, ऐसे पास में कर दो, पाई बाई 2 को बाहर कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, सोचो ऐसे नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे नहीं हो जाएगा, अगर चाहो तो, लेकिन हमारा आंसर तो यहीं तक खत्म हो जाएगा क्योंकि हमको इतना ही सिद्ध करना था ना, हमको इतना ही सिद्ध करना था तो इतना आंसर आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस ये कि जब तक एक बार करोगे नहीं तब तक कभी आएगा नहीं, तो एक बार करना पड़ेगा, एक बार कर लोगे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो उम्मीद करेंगे सबको आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना आएगा, जिसको भी आएगा फटाक सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, पता है कि अगर निश्चित समाकलन है, देखो निश्चित समाकलन में कभी कभी अगर कभी भी निश्चित समाकलन में तुम्हें लॉग टेन लॉग साइन लॉग कॉस मतलब लॉग के साथ अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, मतलब तुम्हें कंफर्म है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 तो लगाना ही लगाना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ एंड उसके आगे सॉल्व करो बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। चलो देखो तो क्या करोगे, हम फटाक से करते हैं, लिखेंगे i बराबर सर 0 टू पाई बाई 4, और देखो जिसको आ रहा है वो एक काम कर सकता है, इस क्वेश्चन को ना आराम से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकता है, देखता है कि वो सॉल्व कर लेता है कि नहीं, अगर सॉल्व कर लेगा तो बढ़िया है, नहीं कर लेगा तो ही बढ़िया है, देख लो कैसे होता है। देखो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा log 1, ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो जिसको भी लग रहा है सर जी हम कर लेंगे, तो आराम से एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो हीरो ना। चलो हीरोइन को ही बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, बस हीरो लोग को नहीं, हीरोइन लोग को भी, नहीं तो बोलोगे हमको नहीं बोल रहे हैं ना, ये चीज। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, लॉग यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला, इसको आगे करते हैं ना, इसको आगे लिखते हैं। देखो वहां पे लगाओगे a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ना लॉग 1 प्लस, ठीक है, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x, ठीक है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाए हैं, क्लियर है, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, लॉग देखो ये जाएगा 1 प्लस, देखो यहाँ पर जाएगा 1
माइनस में टेन एक्स अपॉन में कितना 1 प्लस टेन एक्स, कितना बताओ, ऐसे कर लोगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। देखो तो आई इक्वल टू कितना होगा 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, लॉग इसका मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर है। बस इतना करने के बाद बस लिख लो आई बराबर 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, ऊपर कितना जाएगा log 2 अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। बोलो समझ में आएगी नहीं। देखो ये कटेगा ना, एक टेन एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 नीचे ये। अब फिर लगा दो log की प्रॉपर्टी यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा log 2 माइनस में कितना log 1 प्लस टेन एक्स और फिर होल का dx। बताओ क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में चिल्लाओ रो, ठीक है, जिसको भी दिक्कत लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसू बहाओ, देखे तो खून का आंसू मत बहाना भैया बस, ठीक है, ये नहीं कि दांत भी चियार रहे हो रो भी रहे हो तो समझ में नहीं आएगा कि तुम सच में कर क्या रहे हो ना। देखो देखो सवाल को आराम से, क्वेश्चन दिया था प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए। अब क्योंकि यहाँ पे 90 तो है नहीं, अगर tan 90 माइनस थीटा होता तो cot थीटा बोलते, अब 92 तो है नहीं, पाई बाई 4 है, तो लगा दो tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन में क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला लगा दोगे। tan 45 का मान एक रखा होगा, एक रखोगे काम खत्म, ठीक है, एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा 2 आएगा, ये ऐसे ऐसे बनेगा इतना आएगा, ठीक है। बोलो भैया, बोलो भैया। अब इसका मान रख दो, इसका मान रख दो आई बराबर 0 टू log 2 dx, और log 2 तो बाहर कर लो यार, log 2 को तो बाहर कर लो फटाक से, क्या है उसको बार बार लिख रहे हैं हम लोग, log 2 बाहर कर लो 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा और dx हो जाएगा माइनस में आई हो जाएगा, ठीक है, वो आई ये मिल के इधर आवा 2i कर लो, इसको ये कर लो 2i, बोलो अब करो सॉल्व। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा पाई बाई 8 log 2, ठीक है, आंसर आएगा पाई बाई 8 log 2, दिस इज द फाइनल आंसर। समझे समझदार भैया लोग, ऐसे करना है, ठीक है। अब बोलो सर जी बहुत फास्ट बता दिए, देखो बहुत फास्ट नहीं बताएं, जो स्टार्टिंग का जो स्टेप था उसको बताएं, उसके बाद सॉल्यूशन फर्स्ट किए ना। अब सॉल्यूशन में तुमको सॉल्यूशन करने आना चाहिए कि यार कैसे प्लस माइनस करते हैं, देख के तो आ गया होगा ना, बस चलो। हाँ इस क्वेश्चन करो, देखिए इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हो, ठीक है, इसमें प्रूफ करना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है बराबर पाई log 2। चलो करो, सब लोग करो। हाँ 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 tan थीटा
प्लस में कॉट थीटा और फिर डी थीटा लिखे हैं LHS ना। तो सबको पहले एक काम करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। हमको नहीं लगता कि दुनिया में इससे सिंपल सवाल और कोनो होगा। लो हम फिर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे सॉल्यूशन करने के साथ साथ तुम लोग के चेहरे पे खुशी आ जाए करते करते। देखो देखते रहो बस, ठीक है। देखते ही देखते तुम लोग के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, उम्मीद करेंगे आ जाए, ठीक है। लॉग लिख रहे हैं ना, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ कुछ आ रहा है मुस्कुराहट की नहीं चेहरे पे भैया? बताओ आ रहा है कि नहीं? 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे पीछे किए थे यार फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे अभी तो हम लोग एक पीछे सॉल्व किए थे ना, कि अगर जहां पे हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा बस। बताओ नहीं हो जाएगा? अब दोनों को अलग अलग कर लो, देखो लिमिट 0 to π/2 तो 2 जाएगा, सही है ना। यहाँ पे आएगा कितना, log 2 डी थीटा माइनस लिमिट 0 to π/2 log साइन 2 थीटा, इतना आएगा, इतना आएगा बच्चा लोग। इसको अच्छा एक लाइन और कर दें, एक लाइन, ठीक है। देखो ये हो जाएगा log 2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर इसको देखो x लिखो, 0 से π/2 लिख दो, इतना। समझा रहे कि नहीं? इतना करने के बाद फिर लगाओ माइनस, इसे तो क्या मान लो, इसे मान लो I1, समझा रहे कि नहीं? इसको मान लो I1, समीकरण नंबर 1। इतना काम करना पड़ेगा, बोलो। क्या करेंगे इसको, देखो अब जो ये माने हो ना I1, अब इस I1 को देखो अलग से कर रहे हैं समाकलन, ध्यान देना ना। जो I1 है, ध्यान देना, जो मेरा ये I1 है, I1 बराबर, ठीक है, 0 to π/2 है, ठीक है। ध्यान देना log साइन 2 थीटा थीटा है, ठीक है। तो क्या मानोगे, मानोगे सर t बराबर 2 थीटा। अब उम्मीद करेंगे इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। इतना तो आएगा ही आएगा ना। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, I1 बराबर, देखो लिमिट पे चेंज होगा ना, तो थीटा बराबर 0 पे, अगर थीटा का मान 0 होगा तो लिमिट आएगा 0, और थीटा का मान π/2 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग साइन टी, ठीक है। ध्यान देना लॉग साइन टी इंटू में डी टी बाई 2 बाई 2। और यहाँ पे x मत मानो, x उससे पहले दिया था, देखो x दिया नहीं था ना, इसमें x मान लो, हम तो कहेंगे x मान लो, क्योंकि x मानोगे तुमको देखो कितना सिंपल लगेगा। देखो अगर तुम इसको x मान लो, अरे यार हटो, ठीक है। अगर मान लो x बराबर 2 थीटा, तो dx अपॉन में d थीटा बराबर 2 हो जाएगा, तो dx/2 बराबर d थीटा, ठीक है। x बराबर 2 थीटा मान करो आराम से, देखो सिंपल होगा, तो ये sin x हो जाएगा, होगा dx/2। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 बराबर 1/2 लिमिट 0 से पाई log साइन x इंटू डी एक्स। तो आए कि नहीं? अच्छा बताओ क्या इसमें हम लोग इसका लिमिट आधा कर सकते हैं? देखो अच्छा बताओ सर जी, बोलोगे सर जी आप इसका लिमिट आधा क्यों कर रहे हैं? देखो लिमिट हम लोग आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि हम लोग इससे पहले भी कुछ देर पहले 0 से π/2
लॉग साइन एक्स dx का समाकलन अभी किए थे ना। तो देखो जो सवाल था ना, इसमें क्या किए, जो पहले जो 2 थीटा था इसको हम x मान लें, x मान के अवकलन किए, डी थीटा का मान निकाले, यहां पर रखे, लिमिट चेंज की, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो जो ये इसके आगे 2 है ना, हम चाहते हैं ये 2 कट जाए। अब ये 2 कब कटेगा, जब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाएंगे, 6 वाला। तो 2 कॉमन होगा, कट जाएगा, तो लिखोगे भैया I1 बराबर 1/2, 2 कॉमन कर लोगे, हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx। अब कट जाएगा, देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, I1 बराबर मिलेगा जी लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx। अब देखो अभी हम लोग इस सवाल को किए हैं। अब देखो इसको समीकरण नंबर 2 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि समीकरण नंबर 1 तो पहले मान चुके हैं हम लोग, 2 बना लिए। अब इसका क्या समाकलन नहीं कर लोगे, तो इसका समाकलन जो होता है पूरा प्रोसेस से जब करोगे तो पता है कि सर जो I1 का मान आएगा माइनस में π/2 log 2। अब एग्जाम में डायरेक्ट तो मत लिख देना, एग्जाम में बस इसके आगे का जो प्रोसेस है, जैसे भी कुछ देर पहले हम करवाए ना कि 0 से π/2 log sin x dx का समाकलन कैसे करते हैं, वैसे पूरा करोगे तो I1 का जो मान आएगा माइनस में π/2 log 2, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था, इसको चेंज किए, इतना आया, फिर हमको यहां तक करने के बाद हल्का से याद आया कि अगर ये लिमिट 0 से π/2 होगा, log sin x dx होगा, तो उसका समाकलन करने पे माइनस में π/2 log 2 आता है। तो इसको उस तरह करने के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाया तो आधा हो गया, मेरा काम बन गया। अब यहां से फिर से दोबारा वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, करके आंसर लाना पड़ेगा कि I1 का मान माइनस में π/2 log 2 है, बस। तो बस वो मान लाओ और यहां पर रख दो। ठीक है, ठीक है, इसको समीकरण 1 बनाओ। ठीक है, मान लो यहां पर ऐसे बनाओ कि यहाँ π/2 रखोगे तो यहाँ पे π/2 log 2 आएगा, और यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस में π/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से रख लेना यार, बात को समझ रहे हो कि नहीं, समझ नहीं होगा तुम लोग, बात को समझ में नहीं करोगे, तुम लोग को एकदम चाहिए अच्छा से। लो भैया हम अच्छा से कर दे रहे हैं। ठीक है, π/2 log 2 माइनस में I1 का मान, ऐसे। ठीक है, बस I1 का मान रख दो, सॉल्व कर लोगे, प्लस करोगे तो उम्मीद करेंगे जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है π/2 log 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, हमको इतना प्रूफ करना है। ठीक है, इतना प्रूफ करना है, पहले क्या किए, साइन कॉस में चेंज किए। ठीक है, पहला स्टेप साइन कॉस में चेंज किए, इतना बना, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, फार्मूला बना, फिर log m बटा log n का लगा दिए, फार्मूला इतना बना। उसके बाद हमको पता है कि इस पोर्शन का जो है, इस पोर्शन का हमें अलग समाकलन करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग अलग समाकलन किए, मतलब माइनस को नहीं लेंगे, इसको माने I1, समीकरण नंबर 1 बना दिए, यहाँ पे ये आएगा, और इस I1 का मान इतना रखे, कैसे रखे हैं, तो इस I1 को जो माने हैं उसको हम लोग अलग से समाकलन करेंगे। ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे लंबा सा प्रोसेस जाएगा, आंसर आएगा, फिर जाके I1 का मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, इतना तुम लोग के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं कि तुम लोग कर लोगे। ठीक है, छोड़ना मत। देखो अब उसी क्वेश्चन को अगर तुम एक बार दोबारा से फिर से रिपीट करके सॉल्यूशन कर लोगे ना, तो उसका हर एक स्टेप रट जाएगा कि हाँ पहले ये करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला बनता है, फिर कॉमन करते हैं, फिर प्रोडक्ट 6 लगाते हैं, I बनाते हैं, प्लस करते हैं, आ जाता है π/2 log 2, तो वो याद हो जाएगा एकदम। लेकिन ये है कि जब तुम लगातार उसे कम से कम 2 बार 3 बार लगा लोगे तब। ठीक है, और 2 से 3 दिन लगातार, और अगर एक बार ऐसा कर लिए तो फिर आगे तुम्हें कभी भी उस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार करोगे सबका सब हो जाएगा। ठीक है, बोलो। क्लियर है ना? अब देखो इसे कैसे करोगे, देखो यहां बोलोगे सर I बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 3 dx। ठीक है, बताओ, हम बोले थे कि जब अगर कभी भी हर में ऐसा कोई टर्म दिया हो जो रूट से बाहर हो और वो फैक्टराइज हो जाए, अगर ऐसा कुछ टर्म दिया होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके, ठीक है, इसमें लगा देते हैं आंशिक भिन्न, याद है कि नहीं, इसमें ऐसा करके
लगा देंगे आंशिक भिन्न। आएगा, अरे फैक्टराइज करोगे तो भैया यही आएगा ना, 1 प्लस एक्स आएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा आएगा। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, मानते हैं, बोलेंगे माना, बोलेंगे माना 1 अपॉन में, देखो पहले कम घात वाला उसके बाद फिर अधिक घात वाला, पता है ना, ऐसे करते हैं ना। चलो अब तुम लोग देखे कर पाते हो कि नहीं, देखो a अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये द्विघात है तो द्विघात में क्या होता है, 2 स्वेच्छ अचर होता है। चलो अब सभी लोग बताओ कि a का, b का और c का मान क्या होगा। चलो अब देखें कितने लोग बहुत अच्छे से ढंग से पढ़े हो और हमसे समझे हो कि कैसे a का और b का सर मान निकालते हैं, देखे कितने लोग होशियार हो। ठीक है, ठीक है, और हमको पता है कि जितने लोग को हम पढ़ाए होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में प्रैक्टिस कभी किए तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि बनते हैं तेजू खान कि भैया हम तो तेजू खान है। ठीक है, तुम लोग का तेजू खान जाता ही नहीं है। बोलते हैं कि प्रैक्टिस क्या करो चीजों को, जब तुम्हें लगे कि हाँ हम समझ लिए हैं, अब हम ये किसी को समझा सकते हैं, ठीक है, कहीं फंसेंगे नहीं, तब उस चीज को छोड़ा करो। लेकिन तुम लोग तो बस एक क्वेश्चन लगाए, 2 क्वेश्चन लगाए, आंसर आ गया, बस बात खत्म ना, रट्टा मार कर लोगे। इतना बोलते हैं कि आराम से क्या करो। जैसे बताओ इस सवाल में बताओ, अच्छा अगर a का, b का और c का मान निकालना होगा तो कैसे a का, b का और c का मान निकालोगे। ठीक है, और जैसे हम बताए हैं वैसे ही तुम्हें a का, b का, c का मान निकालना है, जैसे हम बताए हैं। ठीक है, तो वैसे ट्राई करो, क्योंकि वो मेथड बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत आराम से आंसर आता है। लेकिन अगर समझ के अच्छे से किए होगे तभी। बताओ क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि 0 करो। ठीक है, x का ऐसा कुछ मान रखो कि कोई भी एक कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 का हो जाए, एक कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट 0 हो जाए। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि अगर हम x बराबर रख दे -1, तो अगर हम x बराबर रखेंगे -1 तो -1 + 1 हो जाएगा 0, और 0 गुणे समथिंग कुछ भी रहेगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा 0। तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ये पोर्शन बचेगा, इसको सॉल्व करके हम लोग a का मान निकाल लेंगे। चलो लिखो आराम से, क्या लिखोगे ऐसे, x बराबर -1 रखने पर, अगर हम x बराबर रखेंगे -1 तो क्या होगा, देखो यहां पर तो एक ही रहेगा, यहां पर रहेगा 1 बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस, अगर यहां पर रखेंगे -1 तो -1 का स्क्वायर +1 तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे तुमको आ जाएगा, ये बटे में आएगा तो आई थिंक a = आ जाएगा 1/2, a = कितना आएगा, 1/2 आएगा। दिख रहा है कि नहीं, बोलो यार भैया दिख रहा है कि नहीं। अब बताओ, अब कौन बताएगा, अब क्या रखेंगे x बराबर, देखिए कितने लोग बता पाते हो। अब क्या x का ऐसा कोई मान रख सकते हैं कि कोई और कांस्टेंट 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाए। अगर हम लोग x बराबर -1 रखे थे तो ये दोनों खत्म हो गया था। अब हम x बराबर और क्या रख दे कि एक को कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट फिर खत्म हो जाए। ठीक है, और जब हमको 2 कांस्टेंट का मान पता चल जाएगा तो तीसरा वाला तो यार आंख बंद करके x का मान कुछ भी रख दो, आंसर आ ही जाएगा। तो देखो हम रखने जा रहे हैं x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0, देखो अगर हम रखेंगे x का मान 0 तो ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहां पे देखो हो जाएगा 1 मतलब a, क्योंकि x का मान 0 तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 इंटू a तो a आ जाएगा, प्लस में प्लस लिखोगे प्लस। ठीक है, यहां पे आएगा प्लस। ठीक है, देखो और b इंटू 0 हो जाएगा 0 खत्म, यहां पे 0 हो जाएगा खत्म, बचेगा c गुणे 1 तो c आ जाएगा, कितना आएगा a + c, a + c। ठीक है, आगे करोगे, ठीक है, कितना आएगा 1 बराबर 1/2 प्लस में c, आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो जो 1/2 है इस साइड आएगा, घट जाएगा, अगर 1 में से 1/2 जाएगा तो आएगा 1/2, तो c बराबर आ जाएगा 1/2। तो c का मान कितना आ गया, 1/2, c का मान कितना आ गया, 1/2। बोलो बोलो ठीक है कि नहीं,
सी का मान आ गया 1/2। चलो अब क्या करो बताओ। अच्छा अब क्या करेंगे बताओ। अब अगर हमें बी का मान निकालना तो क्या करेंगे, कोई बताएगा। हम ए का मान निकाल लिए और सी का मान निकाल लिए, बहुत आराम से बहुत प्यार से निकाल लिए। अब अगर हमें बी का मान निकालना होगा तो बी का मान कैसे निकालेंगे, गुणांकों का तुलना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, या फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। देखो इसमें 3 स्वच्छ अचर था, एक था ए, एक था बी, एक था सी। हमें इन्हीं तीनों का मान निकालना था। तो जब हम 2 का मान निकाल चुके हैं यार, तब तो तीसरा वो सिंपल होता है ना कि x बराबर कुछ भी रख दीजिए सर। और x बराबर कुछ भी मतलब क्या, ऐसा कुछ रखो कि सॉल्व करने में सिंपल है, ऐसा नहीं कि 100 200 500 रख दो। हम रख देते हैं x बराबर 1, ठीक है। अगर हम लोग x बराबर 1 रख दे, ध्यान देना, तो क्या होगा, देखो इधर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इधर तो रहेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा a। डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट ना, टाइम नहीं है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। देखो अगर हम लोग x का मान 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, आ जाएगा 2a प्लस, ठीक है। देखो b का मान रखेंगे 1, ध्यान देना, अगर यहाँ पे b का मान रखेंगे 1 तो हो जाएगा b हो जाएगा, b प्लस c होगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जाएगा 2 b प्लस c। यहाँ पे रखोगे ना, x का मान 1 रखो, 1 रखोगे तो b प्लस सी हो जाएगा, वहां पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2b प्लस सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b प्लस सी। तो कहने का मतलब 2 कॉमन कर ले आगे, 2 कॉमन कर लेना ना, अरे ऐसे ही बनेगा ना, b प्लस सी बनेगा, इंटू में क्या होगा 2 होगा, इंटू में 2 होगा उधर ना, वही बात है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 बराबर 2 इंटू ए का मान 1/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2b प्लस 2c, ऐसे, सही बात है। देखो काटो, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, पीछे करते, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1, देखो यहाँ पे आएगा 1 बराबर 1 प्लस 2b प्लस 1, इधर आओगे तो 1 माइनस 2 बराबर 2b माइनस 1 बराबर 2b। तो आई थिंक सबको आ गया होगा कि b बराबर माइनस में 1/2 आएगा, ऐसे b का माना गया, सिंपल सा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन देखो अगर ऐसे अगर तुम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से a का मान b का मान c का मान निकाल सकते हो। अब देखो जब a का मान b का मान c का मान आ गया तो बस लिख दो भैया। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास था 1 अपॉन में x प्लस 1, और इसी को मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बटे में कितना x प्लस 1 प्लस b का मान कितना आया माइनस में 1/2 इंटू में x प्लस c का मान 1/2 बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आ गया ना। अब समाकलन कर लो दोनों साइड का, ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर दें तो 1/2 x प्लस 1 dx, ठीक है। अब कर लोगे ना, चलो इतना तो कर ही लोगे यार। माइनस में 1/2 x हो जाएगा प्लस में 1/2 हो जाएगा, बोलो समझ में आएगी नहीं। क्लियर है, या ऐसा कर लोगे ना। चलो अब आगे नहीं कर रहे हैं, आगे तुम लोग कर लोगे।
बोलो। आराम से करना, ये हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से करना और देखो आंसर कितना आ रहा है, तुम लोग तो करो। ठीक है, करो फटाक से जल्दी से। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब उसका एक कर लेना, कैसे करना है, समझ रहे हो कि नहीं। इसको बताओ, इसको कैसे करोगे। बोला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3 माइनस 2x माइनस में 2x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, समाकलन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, तो उम्मीद करेंगे कर लोगे। ठीक है, इसे फॉर्मूले पे सेट करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, अगर रूट में है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बना के इसका करना पड़ेगा समाकलन। अब देखो इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, पता है ना कि जब भी अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। +1 होना चाहिए। तो i इक्वल टू हो जाएगा रूट में भैया, ध्यान देना, माइनस कॉमन करोगे। ठीक है, माइनस कॉमन करोगे, ये माइनस कॉमन किए तो 2x का स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस में 2x का स्क्वायर, माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 2x, और जो ये प्लस में 3 है ना, हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में 3/2 इतना dx। अब चलो बताओ, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस में 3/2 होगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। हम लोग 2 कॉमन करेंगे, और जब 2 कॉमन करेंगे सब में से, यहाँ पे हम 3/2 फालतू में लिख दिए, पहले पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे होगा 3/2 ना। पहले स्टेप में क्या किए, पहले माइनस कॉमन किए, माइनस कॉमन करने से क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, और जब एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट इंटू 1 कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन करना पड़ेगा, 2 कॉमन कर लोगे। अब देखो जो √2 है इसको बाहर कर लो। ठीक है, माइनस अंदर रहेगा, ठीक है, उसको बाहर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये √2 रहेगा बाहर, अंदर कितना होगा, देखो माइनस रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, देखो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, देखो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, बताओ इसमें कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे। अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे। तो x का जो गुणांक होता है उसका आधा का वर्ग जोड़ते घटाते हैं ना, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और लास्ट में 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे, और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर रहेगा भैया। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। ये हमारा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा। बस इसे कर लो। अब देखो i इक्वल टू हो जाएगा √2 कॉमन कर लो, √2 कॉमन कर लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में। अब देखो इसको बनाओ फार्मूला, हो जाएगा x प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, और यहां पे सॉल्व करोगे आ जाएगा -3/2 माइनस में 1/4, यही होगा शायद। चलो ये माइनस कहां से बाहर आ गया जी, ये रूट के अंदर रहेगा ना हीरो, जो माइनस है ये रूट के अंदर ही रहेगा यार, तो गलती हो गया हम लोगों से। ठीक है, ये रूट के अंदर रहेगा ना, समझे कि नहीं, तो रूट के अंदर रहेगा माइनस, वो बाहर नहीं आएगा ना, बाहर कैसे आएगा कभी, ऐसे होगा।
ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, 3 चौक का 12, देखो 3 चौक का 12 मतलब 2 एलसीएम हो जाएगा 4, 2 तेज 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 7 हो जाएगा, माइनस 6, दोनों माइनस है ना यार, साइन देख लो यार, सही है। माइनस में 3 बटा 2, माइनस में 1 बटा 4, ठीक है। 2 से गुणा होगा, 2 तेज 6, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा -7, -7/4 आएगा। तो क्या सही लग रहा है सबको? एक बार फिर से देखो क्या करेंगे, 3 माइनस में 2x माइनस में 2x का स्क्वायर है, पहले क्या की माइनस कॉमन करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद √2 बाहर आएगा, माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर, जोड़ेंगे घटाएंगे सॉल्व करेंगे, 1/4 आएगा, एलसीएम लेके 2 तेज 6 7 आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा कर दो, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दो। अगर माइनस के अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक हमारे सबसे कितना जाएगा, अंदर गुणा कर दोगे तो रूट में हो जाएगा, देखो रूट में हो जाएगा 7/4, 7/4 माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको t मान लेना। अब t मानने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना, उम्मीद करेंगे कर लोगे, ठीक है। रूट में 7/2 का होल स्क्वायर और इसको मान लेना t, इसको मान लेना t का स्क्वायर, और यहाँ पर तुम्हारा dt आ जाएगा, और t बराबर मान लेना भैया x प्लस 1/2, औकलन करोगे तो dt बराबर dx मिल जाएगा तुम्हें। अब फॉर्मूला पता ही है ना, जो फॉर्मूला होता है भैया रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे इसको सेट करके कंपेयर करके आंसर लिख दो। फॉर्मूला होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन x/a, प्लस में c भी लगाना कांस्टेंट, ठीक है। तो बस इतना करोगे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जितने लोगों का आ रहा है बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। बहुत इजी सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है। चलो हम बताते हैं, तुम लोग मत बताओ, हम ही बता देते हैं, ठीक है। देखो लिमिट लगाओ भैया 0 से π/2, ठीक है, x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा। इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, एकदम सिंपल है ना, बस प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे 0 से पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा dx। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस में कॉस थीटा, अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा बस। तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, ठीक है। देखो जब तुम समीकरण 1, ठीक है, और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2i हो जाएगा। ध्यान देना 0 से पाई होगा। एक बात सुनना, देखो इसमें क्या है, x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें क्या है पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। जब दोनों को प्लस करोगे एलसीएम तो सेम है, तो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है देखो x, इसके ऊपर क्या है x है, और इसके ऊपर क्या है पाई माइनस एक्स है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा पाई, और यहां पर हो जाएगा dx। अब बस इसको आगे कर लेते हैं, देखो तो हमको मिल जाएगा 2i बराबर पाई लिमिट 0 टू पाई, ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या इसमें देखो फिर से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा सकते हैं। देखो एक काम करो ना, देखो कभी भी हम सोचते हैं ना कि अगर इधर 2 है तो क्या इसमें हम 2 कॉमन करके इसका लिमिट आधा कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, तो वो पता चलता है प्रॉपर्टी नंबर 6 से। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि अगर तुम्हारा fx है, अगर fx है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं पाई माइनस एस, निकालते हैं तो क्या वही सेम टू सेम आता है। अगर वही सेम टू सेम आ गया इसका मतलब लिमिट आधा हो जाएगा। अगर वही सेम टू सेम आ गया मतलब क्या, लिमिट आधा हो जाएगा प्रॉपर्टी 6 से। तो कोई ना, ये अपर लिमिट पढ़े थे ना यार,
अगर हम अपर लिमिट में से अगर x को घटा दे और सॉल्व करने पर वापस से वही फंक्शन पूरा का पूरा आ जाए, तो इसका मतलब उसमें हम 2 कॉमन करके लिमिट को आधा कर सकते हैं। तो 2 कॉमन करके फिर लिमिट को आधा कर लो। 2 कॉमन करके लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद अगर तुम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर कुछ तो बनेगा नहीं। तो अब करेंगे यार 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाले फंक्शन का समाकलन कैसे करते हैं? तो याद करो, इसमें सर जी कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं। ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। देखो लिखेंगे 0 से π/2, कॉस स्क्वायर से ऊपर भाग करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। और पता है ना, ऐसे टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऊपर तो सेक आना चाहिए और नीचे आना चाहिए 10। तो नीचे 10 बनाएंगे, तो 10 कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 0 से π/2, ये लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 dx, ठीक है। अब 1 + 1 कर लो भैया, तो i इक्वल टू मिल जाएगा कितना? पाई लिमिट 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 + 10 स्क्वायर एक्स dx, ये बात, ठीक है। अब पता ही है ना कि इसमें क्या करते हैं हम सर जी? मानते हैं t बराबर 10x, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? dt/dx बराबर क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, एंड यहां से हमको मिल जाएगा dt सेक स्क्वायर एक्स बराबर dx। इतना मिलेगा। बस इतना मिलने के बाद आगे करो फटाक से ना। जब x बराबर 0 तब t बराबर 0 आ जाएगा, और जब x बराबर π/2 तब t बराबर कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। यहां पर रख के देख लो ना। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? अब इसके आगे तुम लोग को दे रहे होमवर्क, तुम लोग घर पे करोगे, बताओगे आंसर कितना आएगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा, लिख दो √2 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर इंटू में dt/सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो बताओ सर, सब लोग सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ इसको सॉल्व करने में फिर आंसर कितना आएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ इसको सॉल्व करने पर फिर i का मान कितना आएगा? करो। इसके आगे तो कर सकते हो ना, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a लिमिट 0 to इन्फिनिटी। 0 पे 0 होगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, हो जाएगा π/2। तो π/2 आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर 2√2, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो सभी लोग एकदम आराम से सही से करना। देखो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है यहां तक तो भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कि जो सवाल दिया होगा उसको लिखेंगे, सब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे P4 से, क्या करेंगे? लिखेंगे P4 से, लिख देंगे P4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, फिर जोड़ देंगे, कट जाएगा, इतना आएगा। इतना आने के बाद बस तुम्हें ये सोचना है कि क्या इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम पाई माइनस एक्स करेंगे तो वापस वही चीज सेम टू सेम आ रहा है। देखो जब भी अगर हम अपर लिमिट में से इसको घटाते हैं और अगर वही सेम टू सेम चीज आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अगर अपर लिमिट में से घटाने पर वही सेम टू सेम चीज आ रहा है तो लिमिट को आधा कर दो, 2 कॉमन करके बस। लेकिन करके दिखा दो, दिखाने के बाद बस क्या करो? कॉमन कर लो, 2 कॉमन करेंगे, लिमिट आधा हो जाएगा। लिख दोगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, लिख दोगे प्रॉपर्टी नंबर 6 से, हो गया, आधा हो गया। उसके बाद जब 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर रहे या 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रहे, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देते हैं। अंश में बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स और हर में बनाते हैं टेन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करता है? टेन को टी मानते हैं, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस जो बोले हैं इसको एकदम रट्टा मार के याद रखना, कभी भूलना मत। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो शायद प्रूफ करवाए थे, अभी सॉल्व करवाए थे। ये क्वेश्चन तो शायद अभी हम सॉल्व करवाए हैं और उम्मीद करेंगे तुम लोग सॉल्व करोगे। इसे एक बार दोबारा जस्ट अभी
एक बार करना, देखना कि हम फिर से अब इसको सॉल्व कर ले रहे कि नहीं, क्योंकि एक बार किए हो दोबारा करोगे स्पीड भी रहेगा, समझ में भी आया रहेगा, कर लोगे। ठीक है, चलो तो आते हैं आज का सबसे लास्ट सवाल। आज का सबसे लास्ट सवाल ये तुम लोग के लिए HW, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो कुछ करोगे ना, यहाँ के बतियाओगे तो है नहीं, जो लोग बतियाने आते बतिया लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग क्लास करने आते समझने आते हैं, अगर इतना समझ लिए हो तो इस क्वेश्चन करना, ठीक है, और उसके बाद कमेंट योर आंसर, ठीक है, अपने आंसर को भैया लिखना कि तुम्हारा आंसर कितना आया। ठीक है हीरो, सभी लोग से बोल रहे हैं ना, अरे जाना ना, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है और इसका बताना आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखो इसमें भी वही काम करोगे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, जस्ट इससे पहले वाले सवाल में जो काम किए हो सेम वही काम इसमें करना है। क्या करोगे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे, ठीक है, फिर जोड़ दोगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे, लिमिट को आधा कर दोगे। ठीक है, अगर लिमिट को आधा करना होगा तो लिमिट को आधा कर देना, हाँ लिमिट को आधा कर देना, आधा कर देना। उसके बाद फिर उसमें क्या करोगे, समाकलन करोगे, कैसे, cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करके, बस वही काम। ठीक है, जो इससे पहले वाले में जो स्टेप बताए ना सेम टू सेम वही स्टेप करना है, प्रॉपर्टी 4 लगाना है, जोड़ना है, फिर प्रॉपर्टी 6 लगाना है, लिमिट को आधा करना है, उसके बाद फिर cos स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग करना है, उसके बाद जो tan वाला टर्म होगा ना उसको t मानना है, t मान के समाकलन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। और आंसर जितना आएगा सब लोग कमेंट करेगा कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ देर बाद सॉल्व करने के बाद भी आंसर कमेंट कर सकते हो, नकलची मार के नहीं करना है, क्वेश्चन को बाकायदा पहले सॉल्व करना, 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, समझ के सॉल्व करना, नहीं आएगा तो कैसे भी करके आराम से देख के कहीं से फिर उसको कर लेना, करने के बाद एंड लास्ट में फाइनल कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके चले जाना। ठीक है, लेकिन ये होमवर्क करके जाना, बिना किए नहीं, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में बढ़िया से, उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था, बढ़िया था। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, चलो।